क्या आपने कभी कोई काम सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि अंदर एक आवाज़ आई, अगर मैं असफल हो गया तो? क्या आपने कभी मंच पर बोलने का मौका छोड़ा क्योंकि डर था कि लोग हंसेंगे? क्या आपने कभी अपना सपना दबा दिया क्योंकि लोग मैं कौन होता हूँ? दोस्तों, डर हमें रोकता नहीं, डर हमें छोटा बना देता है। सच यह है, हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता, हर बड़ा बदलाव डर के दूसरी तरफ खड़ा होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डर क्या है, क्यों आता है और सबसे महत्वपूर्ण, उस पर जीत कैसे पाएं। और अंत में मैं आपको एक प्रैक्टिकल तकनीक दूंगा जिसे आप आज से लागू कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। घर मिट्टी का था, माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। जब मैंने 8वीं कक्षा में साइंस में फेल किया तो मेरे अंदर एक डर बैठ गया, मैं शायद पढ़ाई के लायक नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, डर सच नहीं था। डर एक कहानी थी जो मैंने खुद को सुनाई थी। फिर मैंने दोबारा परीक्षा दी, मेहनत की और आगे बढ़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। वहाँ अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के बीच मैं फिर डरा, लेकिन मैंने सीखा, डर से भागना समाधान नहीं है, डर के साथ खड़े रहना समाधान है। आज जब मैं कैमरे के सामने बोलता हूं तो कभी कभी हल्का डर अभी भी आता है, लेकिन अब फर्क यह है, मैं डर को रोकने नहीं देता। दोस्तों, डर खत्म नहीं होता, लेकिन आप उससे बड़े बन सकते हैं। अब समझते हैं डर असल में है क्या। डर एक भावना है, हमारे दिमाग का सुरक्षा तंत्र। जब दिमाग को खतरा महसूस होता है, वह आपको रोकना चाहता है। लेकिन समस्या तब होती है जब कल्पना का खतरा असल खतरे जैसे लगने लगता है। स्टेज पर बोलना कोई शेर के सामने खड़ा होना नहीं है, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया वैसी ही हो सकती है। दूसरा, डर के प्रकार। असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, पैसे खोने का डर, बदलाव का डर। सोचिए, इनमें से कौन सा डर आपको रोक रहा है? डर पर जीत के 5 कदम। पहला कदम, डर को नाम दीजिए। कहिए, मुझे असफल होने का डर है। जब आप डर को पहचान लेते हैं तो वह आधा कम हो जाता है। दूसरा, सबसे खराब स्थिति लिखिए। अपने आप से पूछिए, अगर यह गलत हो गया तो क्या होगा? ज़्यादातर मामलों में सबसे खराब स्थिति भी संभाली जा सकती है। तीसरा, छोटे कदम उठाइए। डर को हराने का सबसे बड़ा तरीका है छोटी कार्रवाई। अगर आपको वीडियो बनाने से डर लगता है, पहले 1 मिनट रिकॉर्ड कीजिए। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो पहले रिसर्च कीजिए। डर एक्शन से कम होता है। चौथा, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं असफल हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा। डर आत्मविश्वास की कमी नहीं है, डर अभ्यास की कमी है। और पांचवा, अपनी पहचान बदलिए। मत कहिए मैं डरपोक हूँ, कहिए मैं सीख रहा हूँ। आपकी पहचान बदलते ही आपकी ऊर्जा बदलती है। याद रखिए दोस्तों, डर का मतलब है
आप अपनी सीमा के बाहर जा रहे हैं। अगर आप डरे नहीं तो शायद आप बढ़ नहीं रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपनी कई किताबों में डिसिप्लिन, फोकस और माइंडसेट पर लिखा है। खासकर मेरी किताब गोल्स दैट स्टिक और रीसेट, रीफोकस, रीस्टार्ट में मैंने बताया है कि डर को हराने का एकमात्र रास्ता है सिस्टम और छोटे कदम। अगर आप अपने जीवन में डर की जगह स्पष्टता लाना चाहते हैं तो इन किताबों को जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन याद रखिए, किताब पढ़ना पहला कदम है, लागू करना असली जीत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किस डर की वजह से रुके हुए हैं? आज कमेंट में लिखिए मेरा डर, और इसके बाद लिखिए लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। आज से एक छोटा कदम उठाइए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ मानसिक बदलाव की यात्रा शुरू करते हैं। याद रखिए, डर आपको रोकने नहीं आता है, डर आपको परखने आता है। जो डर से भागता है वह वहीं रहता है, और जो डर का सामना करता है वह बदल जाता है। मैं दिलीप पाटिल आपसे यही कहूँगा, डर खत्म नहीं होगा, लेकिन आप उससे बड़े हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।